ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश। खाते समय इन बातों का ध्यान रखें नामक प्रकरण से आज दूसरा वीडियो संदेश, इसका विषय है इस गंदगी से बचें तो ही अच्छा है। तन रोगी यदि हो गया प्रथम करो उपचार, विकृत भोजन त्याग कर भोजन करें सुधार। संयम ये अध्यात्म का, भूख लगे तब खाए, नमक और शक्कर सदा कम प्रयोग में लाए। जब तक जिंदा तन रहे करो काम दिन रात, रोग कभी घेरे नहीं स्वस्थ रहेगा गात। प्यारे मित्रों, आइए प्रारंभ करते हैं आज के विषय पर। इस गंदगी से बचें तो ही अच्छा है। आहार से मन पर पड़ने वाले सूक्ष्म प्रभाव को देखकर हिंदू धर्म में खान पान की शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। जो चाहे जहां और जिसके हाथ का शुद्ध अशुद्ध आहार प्राप्त करने में निषेध पूर्ण वैज्ञानिक है। हिंदुओं के रीति रिवाजों का अध्ययन करने वाले विदेशी अन्वेषकों ने भी ये मान लिया है कि अनुचित स्थानों में गंदगी से भरा भोजन करना शारीरिक तथा मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। किंतु इस विशाल और पवित्र देश में आहार की सफाई के क्षेत्र में व्यापक उदासीनता नजर आती है। विदेशी ढंग से कि भयंकर गंदगी भरे होटल, रेस्तरां और सिनेमाओं में भोजन तथा जलपान करने की घृणित दुष्प्रवृत्ति यहाँ भी निरंतर बढ़ती जा रही है। पाश्चात्य नकल और हमारी लापरवाही के कारण चारों ओर गंदगी का ये घिनौना वातावरण बढ़ता चला जा रहा है और इससे जन स्वास्थ्य को भयंकर खतरा उपस्थित हो रहा है। आधुनिक सभ्यता की होड़ में इस समय नैतिक मर्यादाओं का कितना उल्लंघन हो रहा है, इसका प्रत्यक्ष दर्शन शहरों में हो रहा है। चूल्हे चौकी की सफाई मिटाकर लोग घृणित होटलों में खाना पसंद करते हैं। सार्वजनिक स्थानों की गंदगी के बीच जिस उत्साह के साथ लोग खान पान करते हैं, वो ऐसी समस्या है जिसे रोकना समाज की स्वास्थ्य स्थिरता की दृष्टि से तो उपयोगी है ही, नैतिक दृष्टि से भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस कुरीति में अब महिलाएं तथा बालिकाएं भी साथ देने लगी हैं। अतः इस समस्या का निदान ढूंढना अब नितांत आवश्यक हो गया है। शहर की किसी गली में जाइए, उधर की शानदार बोर्ड लगे हैं, होटल दिखाई देंगे। जहां जाइए, जिधर जाइए, आपको भोजन तैयार मिलेगा। मजदूर, नौकरी पेशे वालों के अतिरिक्त अब गृहस्थ तथा विद्यार्थी आज भी इन स्थानों में भोजन करना पसंद करते हैं। चाय तथा अन्य पेय पदार्थों का प्रचलन आम हो गया है। इतना तो प्रायः हर शरीर कर लेता है। होटलों की बढ़ोतरी से ही पता चल जाता है कि उनकी बिक्री कितनी तेजी से हो रही है। जिस गति से होटलों की संख्या बढ़ रही है, उसी गति से उनकी गंदगी और स्वास्थ्य का खतरा भी बढ़ रहा है। उनकी आंतरिक व्यवस्था को देखकर लोगों से ये अनुरोध करने को विवश होना पड़ता है कि स्वास्थ्य एवं समाज की नैतिकता को बचाए रखने के लिए वे इनका उपयोग न करें तो ही अच्छा है। किसी भी होटल में जाइए, भीड़ का तांता देखने ही बनता है। इनमें सब तरह के बीमार, गंदे, अस्वस्थ व्यक्ति बराबर आते रहते हैं और वस्त्रों तथा जूतों के साथ लाई हुई गंदगी का एक अंश छोड़ते जाते हैं। शाम तक बाहरी गंदगी से होटल पूरी तरह भर जाता है और इस तरह उस गंदगी का पूरा संग्रहालय बन जाता है। इसके बाद फर्नीचर की स्थिति पर नजर दौड़ाइए। इसे ना तो कभी बाहर निकालकर धूप से सेंका जाता है, ना ही गर्म जल से इनकी सफाई की जाती है। जहां भोजन पकता है, वहां एक प्रकार के कीड़े पैदा हो जाते हैं जो इन फर्नीचरों की दरारों में छिपे रहते हैं।
कुछ कीटाणु इतने छोटे होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते, किंतु वहाँ की वायु में समाये हुए रहते हैं, और जो भी लोग वहाँ जाते हैं सांस के साथ उनके शरीर में प्रवेश करते जाते हैं। मेजों, कुर्सियों की जिस ढंग से सफाई की जाती है वो और भी घृणित है। कई दिनों का पुराना कपड़ा जो जूठन से भरा हुआ होता है, उस कपड़े से और भोजनकर्ताओं द्वारा मेजों पर गिराए गए जल से उन्हें साफ कर दिया जाता है। इस प्रकार वो सफाई भी गंदगी बढ़ाने वाली होती है। मेजों में अजीब किस्म की सड़ांध पैदा हो जाती है। फर्नीचर की तरह आले, अलमारी, दराज तथा नित्य प्रयोग में आने वाले बर्तनों की भी यही अवस्था होती है। उनमें रोज की गंदगी का कुछ न कुछ अंश शेष बच ही जाता है, जो हर दूसरे दिन के ताजे भोजन को भी गंदा करने में पूरी मदद देता है। खान पान की वस्तुओं में उससे अधिक लापरवाही बरती जाती है। अपना लाभ देखने वाले होटल मालिकों को औरों के स्वास्थ्य का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। शाम तक जो सब्जी शेष रह जाती है उसे दूसरे दिन की सब्जी तथा दाल में मिलाकर उसमें मिर्च, मसाले, खटाई आदि मिलाकर इस योग्य बना दिया जाता है कि लोग ये समझ ही नहीं सकते हैं कि इसमें बासी भोजन मिलाया गया है। कई बार तो ऐसे भोजन पकड़े गए हैं जिनमें कीड़े मकोड़े तथा अखाद्य पदार्थ तक पाए गए हैं। दाल सब्जी की तरह गुथे हुए आटे का प्रयोग कई दिनों तक किया जाता रहता है। आटे को ढकने वाले कपड़े तथा अन्य खुले गंदे खाद्य पदार्थों को देखकर अरुचि होती है। लगता कैसे इन गंदे पदार्थों को लोग उदरस्त करते रहते हैं अपने पेट में। जिस स्थान पर होटल का नौकर जूठे बर्तनों की सफाई करता है उसे देखने का अवसर मिल जाए तो किसी को भी घृणा आए बिना न रहेगी। खचाखच भीड़ में बार बार स्वच्छ जल लाकर बर्तनों को धोने की फुर्सत किसे मिलती है। एक टब या बड़े से बर्तन में कई दिनों का गंदा पानी भरा होता है। वहां पास में कोई गंदा कपड़ा पड़ा हुआ होता है। साफ करने वाला लड़का जूठे बर्तनों और प्लेटों को उस गंदे पानी में डुबोकर बाहर निकाल लेता है और उसी गंदे कपड़े से पोंछकर दोबारा इस्तेमाल के योग्य बना देता है। किंतु यदि किसी खुर्दबीन जैसे यंत्र से देखा जाए तो इन बर्तनों में असंख्यों कीटाणु, बैक्टीरिया, फंगस, गंदगी के कण शेष रह जाते हैं और उन्हीं में बार बार लोग भोजन करते रहते हैं। होटलों में आने वाले लोगों में कितने ही ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई छूत की बीमारी होती है। मुंह की गंदगी तो प्रायः सभी में होती है। चाय आज के जो गिलास इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें सफाई का उचित प्रबंध न होने के कारण दूसरों की बीमारी के कीटाणु लटके रह जाते हैं। इस तरह गंदगी और बीमारी के कीटाणुओं का आदान प्रदान चलता रहता है। कभी कभी इस क्रिया में होटलों के नौकर भी, बैरे या वेटर भी पूरा साथ देते हैं। खाए हुए व्यक्ति की झूठी थाली ला करके उठाकर ले जाते हैं और बिना हाथ साफ किए हुए नए मेहमान को नई थाली लगाकर पेश कर देते हैं। पहले की गंदगी हर दूसरे तक पहुंचाने का कार्य ऐसे ही बैरे कुशलतापूर्वक पूरा करते रहते हैं। भीतरी गंदगी तो होती ही है, प्रायः खाद्य पदार्थ भी खुले रखे जाते हैं जिनमें मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। सड़क पर चलने वाले तेज वाहनों द्वारा उड़ाई हुई धूल, धुआं आदि के कारण भी वो आहार अशुद्ध होता रहता है और उसका दुष्प्रभाव खाने वालों पर पड़ता रहता है। होटल के रसोई भाग पर काम करने वाले लोगों की दशा भी कम दयनीय नहीं होती है। गंदे लोगों द्वारा पकाया हुआ भोजन भी गंदा ही हो सकता है। गंदे हाथों से आटा गूंथना, बीड़ी पीते हुए रोटी पकाना, बीच बीच में उनके खाने पीने का दौर चलता रहता। इस तरह होटलों में सब कुछ पूछा जाए तो गंदगी पकती और गंदगी ही खिलाई जाती है। इस तरह लोगों के शरीरों पर उसका दूषित प्रभाव ही पड़ता है, जो नियमित भोजन करने वालों के लिए स्वास्थ्य की खराबी का समस्या पैदा करता है। ये गंदगी लोगों से छिपी रहती हो सो बात नहीं है, पर लोग इस दिशा में इतने लापरवाह होते हैं, या यूँ कहना चाहिए कि वे आधुनिक सभ्यता के रंग में इतना रंगे हुए हैं कि उन्हें ये सोचने का अवसर भी नहीं मिलता है कि गंदगी कितनी हानिकारक हो सकती है। आहार न केवल स्वास्थ्य के लिए वरन आत्म विकास, दीर्घ जीवन तथा मनोबल की प्राप्ति का भी साधन है।
शास्त्रकार ने आहार से जीवन की प्रत्येक गतिविधि को प्रभावित होना बताया है। भारतीय जीवन में इसीलिए भोजन में अनेक धार्मिक प्रतिबंध लगाए हैं। कोई स्वच्छ होटल भी हो सकते हैं, उन्हें छोड़कर इन गंदे होटल तथा मलिन सार्वजनिक स्थानों में आहार लेना इस दृष्टि से बहुत हानिकारक है। आहार की शुद्धता पर हमारा ध्यान जाना ही चाहिए। चूल्हे चौके को जितना शुद्ध व पवित्र रखा जाए उतना ही अच्छा। आहार की गंदगी से हमें स्वास्थ्य व नैतिक जीवन का संरक्षण जरूर ही करना चाहिए। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये विशेष संदेश आप सुन रहे थे युग ऋषि का। अगला जो टॉपिक है इससे सुनना ना भूलें। इसका विषय है आहार करने से पूर्व ये ध्यान रखें। अगला विषय आहार करने से पूर्व ये ध्यान रखें। इस विषय पर जो वीडियो संदेश है उसे भी आप जरूर सुने। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस मित्रों तक इस बात को शेयर जरूर करें। ओम शांति। धन्यवाद।